Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Health Tech Academy. Today I am planning to tell you about nursing notes or patient receiving notes, जो कि टू मच नेसेसरी जब नर्स या मेडिकल स्टाफ जो है ना अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग से इवनिंग या इवनिंग से नाइट या नाइट से मॉर्निंग पे. सो दे शुड हैव टू पुट द नर्सिंग नोट्स और पेशेंट और रिसीविंग नोट्स, और ये चीज़ जो है ना ये सर्व करते हैं एज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, और हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक पूरा कंप्लीट पिक्चर या कंप्रहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस के बारे में एंड द केयर पेशेंट रिसीव्ड. सो आइए हम देखते हैं नर्सिंग नोट्स होते क्या चीज़ हैं एंड लिखते कैसे हैं. सो लेट्स मेक ए स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नर्सिंग नोट्स. आप नर्सिंग नोट्स को पेशेंट और रिसीविंग नोट्स भी कह सकते हैं. सो नर्सिंग नोट्स जो है ना एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज है जो कि नर्सिस जो है ना रिकॉर्ड करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, असेसमेंट्स, इंटरवेंशंस और एवोल्यूशंस ऑफ द पेशेंट कंडीशंस या केयर को देख के. सो आइए हम देखते हैं कि नर्सिंग नोट्स को लिखते कैसे हैं. तो ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज़ किया है अल्फ़ाबेटिकल. आप इसी को माइंड में रख लें और आई होप आप लोगों को इजी हो जाएगा नर्सिंग नोट्स लिखने में. सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट नर्सिंग नोट्स और पेशेंट रिसीविंग नोट्स, कीप इन योर माइंड दीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स फ्रॉम ए टू जी. सो सबसे पहले हम देखते हैं ए से क्या स्टैंड करते हैं. तो ए का मतलब है एयरवे. तो जब आपने पेशेंट्स के एयरवे चेक करना है, आए ये क्लियर है या नहीं है, कोई ईटीटी वगैरह लगे हुए हैं, या ईटीटी का मतलब है एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जो भी पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हो, वेंट पे हो, तो उनके लिए ये ईटीटी वगैरह लगे होते हैं. बी का मतलब है ब्रीथिंग. तो आपने ये चीज़ देखना है कि पेशेंट रूम एयर ख़ुद ब खुद ले रहे हैं, या कोई भी पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसको नेज़ल कैनोला वगैरह भी लगे होते हैं, या ऑक्सीजन मास्क पे भी हो सकते हैं. तो आपने ये चीज़ भी नोट डाउन करने हैं. नेक्स्ट आते हैं सी. सी का मतलब है कैनोला. तो आपने देखना है कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ओरली इनटेक नहीं कर सकते हैं, उनको कैनोला वगैरह लगे होते हैं फीडिंग के लिए, या कोई भी फ्लूइड्स या सॉल्यूशंस वगैरह पास करने के लिए कैनोला लगे होते हैं. आपने ये चीज़ भी असेस करना है. नहीं तो सीवीपी लाइन वगैरह भी होते हैं समटाइम कुछ पेशेंट के लिए, या आर्टीरियल लाइंस वगैरह भी लगे हुए होते हैं. आर्टीरियल लाइन का मतलब है एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होते हैं जो कि आर्टरीज के अंदर प्लेस्ड किए होते हैं. आपने ये चीज़ भी नोट डाउन करने हैं. नेक्स्ट आते हैं डी. डी का मतलब है ड्रेन या ड्रेसिंग वगैरह होते हैं. सो समटाइम्स पेशेंट्स के जो बॉडी कैविटी होते हैं उनके अंदर फ्लूइड्स वगैरह एकमुलेट हो होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते हैं. तो उसको हमने भी नोट डाउन करना है. ड्रेन सिस्टम में आता है जी समटाइम हमारे पास एग्जांपल टी ट्यूब आते हैं जो कि कोलिसिस्टेक्टोमी वगैरह में यूज़ करते हैं. अदरवाइज जो रबर ट्यूब्स वगैरह होते हैं ये यूज़ करते हैं, जो चेस्ट सर्जरी वगैरह में समटाइम ये यूज़ करते हैं चेस्ट ड्रेन. उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट फ्रैक्चर वगैरह के साथ आए हैं या इम्पुटेशन वगैरह के साथ हो, तो आपने उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी चेक करना है, या कोई इन्फेक्शंस वगैरह के साथ आए हुए हो. नेक्स्ट आते हैं ई. ई का मतलब है एलिमिनेशन. आपने ये चीज़ देखना है कि पेशेंट्स के जो आउटपुट सिस्टम है उसको चेक करना है. यूरिन ख़ुद ब खुद पास कर रहे हैं या नहीं है, या स्टूल वगैरह हो गया. अगर यूरिन वगैरह खुद पास कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने देखना है. उसके बाद आते हैं जी एफ़. एफ़ का मतलब है फीडिंग. आया पेशेंट जो है ओरली ख़ुद ब खुद ले रहे हैं, या कोई भी पेशेंट होते हैं उनको एनजी ट्यूब लगे हुए होते हैं, नहीं तो एनपीओ भी आपने चेक करना है, नथिंग पर ओरल.
ठीक है, क्योंकि सम टाइम पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी पेशेंट ये चीज़ एडवाइस किए होते हैं कि पेशेंट्स को जो है ना 6 घंटे या 8 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे तक एनपीओ रखना है। ये चीज़ भी आपने नोट डाउन करना है। देन आते हैं लास्ट में जी का मतलब है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। इसके ऊपर पूरा डिटेल एक लेक्चर है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है हमारी लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पूरे टॉपिक को भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ से ग्लासगो कोमा स्केल को। इस जीसीएस में पेशेंट्स के वाइटल साइन भी इसी में इंक्लूड होते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। ये था जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स या जो फार्मूला मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की इजी के लिए बनाया था, वो ए से लेकर जी तक हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के तौर पर एक नर्सिंग नोट्स लिखते हैं। आप उसी चीज़ को माइंड में रख लें, उसके बाद जो है ना आप ट्राई करें नर्सिंग नोट्स लिखने के। तो आइए देखते हैं, मैं एज इट इज़ लिख के आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो जब भी आप हॉस्पिटल में या वार्ड्स में कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले डेट, उसके बाद जो है ना डे और शिफ्ट, उसके बाद टाइम, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आपने ये 4 चीज़ें जो है ना कभी भी मिस नहीं करना है। सो एज एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक नर्सिंग नोट्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल नोट डाउन किया है, इसी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखते हैं कि पेशेंट के कंडीशन को और दूसरी बात उसकी पोजीशन को। एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक नर्सिंग नोट लिखा है, आप उसी को माइंड में रख के आप भी ट्राई करें नर्सिंग नोट्स लिखने के। तो सबसे पहले हमने देखा है कि पेशेंट्स के कंडीशन को, दूसरे इसकी पोजीशन को। तो लिखा है पेशेंट रिसीव्ड फ्रॉम नाइट शिफ्ट, इसका मतलब है मॉर्निंग शिफ्ट के जो नोट्स लिखने जा रहे हैं। इन स्टेबल कंडीशन, यहाँ पे पेशेंट के कंडीशन के बारे में बताया है। लेइंग ऑन बेड इन सुपाइन पोजीशन, यहाँ पे उसकी पोजीशन के बारे में बात की है। कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सही है। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताया था, उसी को आपने माइंड में रख के आगे आपने लिखते जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए से हमने देखा था एयरवे। एयरवे क्लियर, ब्रीथिंग विथ रूम एयर, यहाँ पे बी से हमने ब्रीथ इन लिया। देन IV कैनुला इम्प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड एंड अटैच्ड नॉर्मल स्लाइन, सी से हमने कैनुला लिया था। तो हमने ये चीज़ देखा है, असेस किया है, लेफ्ट हैंड पे जो है ना IV कैनुला लगे हुए हैं और नॉर्मल स्लाइन को भी साथ अटैच किए हुए हैं। नो एनी ड्रेसिंग, यूरिन पास स्पॉन्टेनियसली, यहाँ पे डी से जो है ना ड्रेसिंग को लिया है और यूरिन पास स्पॉन्टेनियसली, इसको हमने जो ड्रेनेज बताया था उसी चीज़ को नोट किया है। तो यहाँ पे कोई ड्रेसिंग वगैरह भी नहीं है और ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। एलिमिनेशन ई से जो है ना यूरिन जो है ख़ुद ब खुद पास कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। एंड नेक्स्ट जो है ना एफ़ का मतलब है उसका फीडिंग जो है, यहाँ पे ओरली ले रहे हैं और अलाउड है उसको जो कुछ भी लेना है या देना है वो चीज़ ने डॉक्टर्स ने अलाउ किया हुआ है। और लास्ट में जी से हमने क्या देखना था, GCS है। GCS भी आपने वहाँ पे नोट डाउन करना है, उसके जो है ना 15 मार्क्स होते हैं। अभी यहाँ पे हमने पहले कहा था पेशेंट जो है ना वेल ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, तो यहाँ पे हमने 15/15 दे दिया है। नेक्स्ट जो लास्ट में रहते हैं वाइटल साइंस, आपने चेक करना है। अगर चेक कर लिया है तो क्या लिखना है, वाइटल साइन चेक, और देन आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो वाइटल साइन में हमारे पास सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर, ये चीज़ देखना है। देन आपने रिस्पिरेटरी रेट देखना है, और नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है। ब्लड प्रेशर हो गया, जो लास्ट में जो है ना पल्स रेट भी चेक करके आपने ये सारी चीज़ें जो है ना नोट डाउन करना है। देन लास्ट में आपने जो है ना अपनी सिग्नेचर ज़रूर करना है। सो गाइस दैट्स ऑल आई वांट टू से। मोरेओवर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।